लोकतंत्र क्या है? भारत सरकार लोकतंत्र की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, मुख्यमंत्री एवं विभिन्न राजनेताओं की जब नियुक्ति होती है तो क्या वह स्वयं ही अपना पद निर्धारित करते हैं? ऐसा नहीं है। यह निर्णय लोकतंत्र के द्वारा एवं लोगों के निर्णय पर आधारित होता है। जो महत्वपूर्ण होता है, विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत है। चुनाव क्या होता है? भारत देश के विभिन्न राजनेता, विधायक, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य राजनेताओं का चुनाव कैसे होता है? यह लोकतंत्र से होता है। यह किस प्रकार होता है, यह हम जानेंगे। चुनाव में अनेक उम्मीदवार होते हैं। लोग अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनकर अपना मतदान करते हैं। जिन प्रत्याशियों को बहुसंख्यक मत प्राप्त होते हैं वह चुनाव जीत जाते हैं और उन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत इन नेताओं को नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और साथ ही उन्हें उन समस्याओं को सुलझाने की नीति भी बनानी पड़ती है। समस्याएं जैसे सड़कों का निर्माण, बिजली इत्यादि जैसे सभी दिक्कतों का समाधान करना होता है जिससे हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। मतदान क्या होता है? विभिन्न राजनैतिक दल जैसे भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव के समय सभी मताधिकारी अपना मतदान करने आते हैं। जिस दल को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह चुनाव जीत जाते हैं और जिसे सबसे कम मत प्राप्त होते हैं वह चुनाव हार जाते हैं। इसे मतदान कहते हैं। मतदान क्यों करते हैं? भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत सभी नागरिकों को मानवाधिकार प्राप्त है। साथ ही समान शिक्षा, रोजगार एवं विकास का पूरा अधिकार है जो देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य राजनेताओं के चुनाव में देश के नागरिक मतदान न करके अपना सहयोग नहीं देंगे तो सरकार देश भर में उचित रीति से नियंत्रण नहीं कर पाएगी। जैसे सड़कों की मरम्मत, बिजली की व्यवस्था, शारीरिक अपराध एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी होगी। चीज़ों का मूल्य बढ़ जाएगा। इन कुशासनों के कारण लोगों को कष्ट होगा। इसी कारण मतदान देना अत्यधिक आवश्यक है। यदि लोग मतदान करेंगे तो सरकार उन्हें सभी सुविधाएं विशेष रूप से प्रदान करेंगी जिससे उन्हें तमाम दिक्कतों से भी राहत मिलेगी। मतदान प्रत्याशी की पूर्ण जानकारी लेने के पश्चात एवं सोच विचार कर ही दें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जनता को इससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए यह आप सभी की जिम्मेदारी है कि प्रत्याशियों को मतदान देख परख कर ही दें जो हमारा सहयोग करे एवं हमारे देश की उन्नति हो। राष्ट्र और राजनेताओं का चुनाव हर 5 वर्ष में हो, क्या यह आवश्यक है? हाँ, इससे हमारे देश में हर 5 वर्ष में की गई उन्नति को परखकर और बेहतर करने का निर्णय लिया जाता है। मतदान के क्या नियम हैं? मतदाता भारत का नागरिक हो जिनकी उम्र 18 साल या अधिक होनी चाहिए। मतदाता का पंजीयन एवं वोटर आईडी उनके पास होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कानूनन अपराधी है तो उसे मतदान देने की अनुमति नहीं है। मतदान देने के लिए व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक होना आवश्यक है और जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उनको मतदान देने की अनुमति नहीं है। मतदान देने की प्रक्रिया
क्या है? जिन मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण हो गया है और उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, वह अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाएं और वहां जाकर मतदाता क्रमांक सूची में वोटर आईडी दिखाकर अपने नाम की जांच करवा लें। यह होने के बाद वहां के चुनाव कर्मचारी को वोटर आईडी दिखाकर मतदान केंद्र के अंदर जाएं। वहां बैठे चुनाव अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करने के बाद आपसे हस्ताक्षर लेकर आपके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाएंगे, जिसके बाद आप ईवीएम मशीन के पास जाएंगे। ईवीएम मशीन पर दिखाए गए प्रत्याशियों की सूची में से आप अपने प्रत्याशी चुनें जिसे आप मतदान देना चाहते हैं। अपना मतदान प्रत्याशी के पिछले कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही दें एवं उचित निर्णय लें एवं बटन दबाकर अपना मतदान दें। यदि आप प्रत्याशियों की सूची में से किसी को भी नहीं चुनना चाहते हैं तो अंत में दिए गए नोटा पर बटन दबा दें। हरी बत्ती जलते ही आपका मतदान हो जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। पहले भारत सरकार दिव्यांगजनों को सुगम्यता नहीं दे पा रही थी, जैसे दृष्टिहीनों के लिए स्पर्श पथ, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रैंप एवं मूक बधिरों को भी व्यवस्था नहीं प्रदान थी। उन्हें मतदान का मूल्य नहीं पता था। सरकार ने इस विषय पर सोच विचार करके उन्हें सुगम्यता प्रदान की, स्पर्श पथ बनवाए, व्हीलचेयर और रैंप जैसी सुविधाएं दी, संकेतों में वीडियोस एवं संकेतिक चिन्ह बनवाए जिससे सभी को सुगम्यता प्राप्त हो। इसीलिए सभी दिव्यांगजन मतदान अवश्य दें। भारत निर्वाचन आयोग ने एक नए ऐप सक्षम ईसीआई का प्रमोशन किया है। यदि कोई दिव्यांगजन किसी कारणवश चुनावी कार्यालय नहीं जा पाते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी आवश्यक जानकारी डालें और जमा कर दें। आपके जमा करने की जानकारी मिलते ही भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारी आपके घर पर आकर आपकी सहायता कर सकते हैं, जैसे पंजीकरण करना, वोटर आईडी में सुधार अथवा इससे जुड़ी अन्य किसी भी समस्याओं में आपको उनकी मदद मिल सकती है। या फिर आप 1950 पर कॉल करके भी उन्हें बुलवा सकते हैं, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी 40% से ज़्यादा दिव्यांगता है, वो अब घर से ही मतदान कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगों और 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोट देने की सेवा प्रदान करता है। इस सेवा को पोस्टल बैलेट कहा जाता है, जिसके लिए 12T फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। घर से मतदान सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।